इसको पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं, मीडिया के हमारे साथी समझ नहीं पाते हैं। लोग समझते हैं कि स्कूल वाले हर बार नई नई किताब लगाते हैं। हिंदुस्तान के 2 लाख स्कूल शमाइल अहमद के साथ, प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। किताब आप कहीं से खरीद सकते हैं, कॉपी कहीं से खरीद सकते हैं, आप प्रेस कहीं से खरीद सकते हैं, लेकिन जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अंतर्गत पढ़ाना कम है, एक्सरसाइज ज़्यादा कराना है। इसको प्रेशर्स लाते हैं, तो स्कूल की मजबूरी है कि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अब वो पिछला सिलेबस अगर पढ़ाएंगे तो बच्चे फिर पीछे हो जाएंगे, इसलिए उनकी भी मजबूरी है कि नई किताबों को लगाने का। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। यहाँ पर हम लोग किस तरह के कार्यक्रम देख रहे हैं? प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के सिवान ज़िला का आज डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस है। एसोसिएशन अपने 5000 दिन पूरे कर लिए हैं और इस अवसर पे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी अच्छे स्कूल्स के डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उनको भी आज सम्मानित करने का काम किया गया है। और चूँकि एसोसिएशन 2011 में फॉर्म हुआ था, मुख्य उद्देश्य था कि सरकार के जो कानून बने हैं उसमें प्राइवेट स्कूलों को कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए। और पिछले 14-15 सालों से एसोसिएशन बिहार से शुरुआत करके पूरे भारतवर्ष में 2 लाख स्कूलों के संगठन बन चुका है और कई नेशनल लेवल के कॉन्फ्रेंस हो चुके हैं, राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस सैकड़ों हो चुके हैं और ज़िला स्तरीय पूरे बिहार में हज़ारों डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस हो चुके हैं। ये कॉन्फ्रेंस इसलिए होता है ताकि एक दूसरे से स्कूल के डायरेक्टर, प्रिंसिपल मिल सकें, अपनी समस्याओं का निदान करा सकें और शेयर कर सकें और अपने स्कूलों को कैसे अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दें। एक दूसरे से लोग बात करके स्कूल को और अच्छा ले जाने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिल सके और बच्चे अच्छा कर सकें। आज आप देख रहे होंगे कि छोटे छोटे स्कूल्स जो एक दूसरे से जलते थे, एक दूसरे से नहीं मिलते थे, या मीडियम स्कूल या बड़े स्कूल आज एक छत के नीचे इसी उत्सव हॉल में अफिलिएटेड स्कूल के भी डायरेक्टर बैठे हैं, मीडियम क्लास के स्कूल के भी बैठे हैं और जो छोटे विद्यालय हैं उनके भी डायरेक्टर बैठे हैं और सब एक साथ इस कॉन्फ्रेंस में अटेंड करके ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि सिवान के अंदर जो सैकड़ों स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े हैं, इनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है और सभी लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। आज बिहार के अंदर 25,000 से ज़्यादा स्कूलें हैं जो एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं और लगातार पिछले 15 वर्षों से हज़ारों स्कूलों को मान्यता जो मिली है वो एसोसिएशन का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। या जितने तरह की भी सरकारों के कानून बने या फेवर में बने या अगेंस्ट में बने, एसोसिएशन लगातार सरकार से मिल करके बात कर करके अपनी क्षमता और ताकत दिखा करके प्राइवेट स्कूलों को फेवर में निर्णय लेने के लिए बाध्य करता आ रहा है। सर अक्सर ये गार्जियन जो पेरेंट्स होते हैं उन लोगों का ये आरोप होता है स्कूलों के ऊपर कि मतलब हर साल जो है कि किताबें बदल जाती हैं, सिलेबस बदल जाता है, हज़ारों का जो किताब जो कि बढ़ जाता है, छोटे छोटे बच्चों पे जिस तरीके से मतलब देखा जाए तो 10-10-12 सिलेबस दिए जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों पे आपका एसोसिएशन क्या कर रहा है? देखिए, जो किताबें हैं जो भारत सरकार के गाइडलाइन के अंदर में किताबें चलती हैं, चूँकि जितने भी पब्लिशर्स हैं पूरे देश के वो कहीं ना कहीं गाइड होते हैं सेंट्रल से और वो लोग जो बुक्स जो पब्लिश करते हैं वो इतना ही करते हैं जितना देश के अंदर में बच्चों की तादाद है। एक बार छप गया उसके बाद फिर अगले साल के लिए फिर दूसरी किताबें वो छापते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ सिलेबस में चेंजेस आते रहते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है तो अभी भी पूरे सही तरीके से लोगों को पता नहीं कि क्या क्या पढ़ाना है। तो जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिल रही है, छन करके बातें आ रही हैं, वैसे वैसे पब्लिशर्स उस चीज़ों को किताबों में लगाते आ रहे हैं। तो बच्चे जो है अप टू डेट रहें,
इसलिए किताबों को भी अप टू डेट कर करके मार्केट में पब्लिशर्स लाते हैं। तो स्कूल की मजबूरी है कि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अब वो पिछला सिलेबस अगर पढ़ाएंगे तो बच्चे फिर पीछे हो जाएंगे, इसलिए उनकी भी मजबूरी है कि नई किताबों को लगाने का। जो पिछले जो बच्चे, सपोज कीजिए कि 7th का क्लास है, अगर वो बच्चा जो है कि 8th में चला गया, तो जो 7th के बच्चे रहते हैं उनके लिए तो कम से कम सिलेबस काम आ सकता है कि नहीं? नहीं, वही मैं बता रहा हूँ कि आजकल जितनी किताबें हैं वो सब जो है उसके अंदर सिलेबस के अंदर में एक्सरसाइजेज भी हैं, चैप्टर पढ़ाई हुई और उसी में क्वेश्चन आंसर भी है। एक बार बच्चे ने क्वेश्चन आंसर लिखा, टीचर ने उसको करेक्ट भी कर दिया, या सही हो या गलत हो। अब बच्चे को एक बार आप कोई क्वेश्चन आंसर पहले से लिखा हुआ दीजिएगा, वो बच्चा समझ पाएगा। इस तरह के कितने सिलेबस? 99.9% सारी किताबों में वो जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अंतर्गत पढ़ाना कम है, एक्सरसाइज ज़्यादा कराना है। इसको पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं, मीडिया के हमारे साथी समझ नहीं पाते हैं। लोग समझते हैं कि स्कूल वाले हर बार नई नई किताब लगाते हैं। स्कूल कैसे लगाएंगे? स्कूल को तो अगर आप दे दीजिए, हम लोग खुद नहीं चाहते हैं कि बच्चों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर हो और गार्जियन के ऊपर ज़्यादा फाइनेंशियली बर्डन हो, लेकिन हम लोग की मजबूरी है, चूँकि ऑलरेडी किताब इस तरह से बन के आती है कि जिसमें उसको आप रिपीट नहीं कर सकते हैं। उसमें ऑलरेडी सब किताब में लिखा रहता है, सारा चीज़ आप कॉपी की तरह आप इस्तेमाल कर। ऊपर दबाव भी रहता है कि आपको ड्रेस भी यहीं से लेना है, किताब भी यहाँ से लेना है, शूज़ भी यही लेना है, मतलब यहाँ तक कि जर्सी वगैरह के लिए भी एक पार्टिकुलर एक जगह बना दिया गया है। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं स्कूल, प्राइवेट स्कूलों पे। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए क्या है कि आपकी इस बातों को मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ। एक आध दो स्कूल जो होते हैं जो अपने को ब्रांडेड महसूस करते हैं वो इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन प्राय 99% स्कूलों में इस तरह की बातें नहीं हैं। किताब आप कहीं से ख़रीद सकते हैं, कॉपी कहीं से ख़रीद सकते हैं, आप ड्रेस कहीं से ख़रीद सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स के पास समय नहीं है कि अपने बच्चे की किताब को ख़रीदने के लिए 10-20 दुकानें जाएंगी, क्योंकि नेचुरली एक क्लास 4 में बच्चा पढ़ता है, उसकी किताबें अगर 10 किताबें उसके अंदर हैं तो हर दुकानदार सक्षम नहीं है कि वो सारी चीज़ें वहाँ रखें। तो पेरेंट्स के सहूलत के लिए आदमी एक प्रेस्क्राइब कर देता है कि आप चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, बाउंडेशन नहीं है। आप देखेंगे कि दवा की दुकान में भी आप प्रेस्क्रिप्शन लेके जाएंगे तो एक जगह सब नहीं मिलेगा, आपको भी 4 जगह 5 जगह जाना होगा, लेकिन जिस शॉप में सारी चीज़ें होंगी वो लोग वहीं जाते हैं। आजकल कंसेप्ट हो गया, देखिए मॉल क्या है, स्मार्ट बाज़ार क्या हो गया। पेरेंट्स के पास, लोगों के पास वक्त नहीं है, इतनी महंगाई आ गई है कि अगर जितना वक्त वो अपने सामान खोजने में लगाएंगे उतने में वो नौकरी करेंगे या बिजनेस करेंगे या अपने घर का काम करेंगे। ये कंसेप्ट आ गया है कि हम एक जगह जाएं और सारी चीज़ लेकर के चले आएँ। कभी सोचा था कि एयर कंडीशन हॉल में सब्जी बिकेगी, आलू और प्याज बिकेगा? कभी हम लोगों ने सोचा था कि उसी में चावल दाल भी बिकेगा? कभी हम लोगों ने सोचा था कि कपड़ा भी उसी में बिकेगा? कभी सोचा था कि कभी सोफ़ा सेट और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम? अब क्या है कि लोग आरामदेह हो गए, उनके पास वक्त नहीं है कि हम घूम घूम करके सामान लें। यही वजह है। तो लगेगा ही। हाँ, पैसा तो लगेगा ही। संघ के तत्वावधान में जो सिवान के जो स्कूल हैं सारे स्कूल आ गए। देखिए ऐसा है कि कोई आदमी अगर कहे कि 100% हमारे सोच के साथ आदमी चलने वाला है, तो फैमिली में 5 बेटे अगर हैं, 5 भाई हैं, तो भी एक साथ नहीं होते हैं। जो लोग साथ नहीं हैं वो अपने पर्सनल स्वार्थ के वजह से नहीं है। या तो कुछ स्वार्थ कई तरह के होते हैं, कुछ आमदनी का स्वार्थ होता है, कुछ पर्सनालिटी क्लैश का स्वार्थ होता है, कुछ सक्षम नहीं होते हैं उसका स्वार्थ होता है। तो प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के साथ बिहार में 25,000 स्कूल साथ में जुड़े हुए हैं। उसमें से अगर 50-25 स्कूल पूरे प्रदेश में अलग हैं तो वो लोग भी समझते हैं, उनको भी पता है कि जो भी काम होगा सरकार से वो प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से ही होगा। लेकिन ऐसे साथी जो छूटे हुए हैं, जो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं किसी कारणवश में, या जुड़े हुए होंगे किसी कारणवश चले गए होंगे, मैं आपके माध्यम से मैं उन लोगों को इनवाइट करता हूं और उनसे कहूंगा कि आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन करें, क्या समस्याएं हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, वो मुझे बताएं। मैं उनको मेन स्ट्रीम में ले आऊँगा और उनको भी मैं जिम्मेवारी दूंगा कि इस एसोसिएशन को के साथ जुड़ के काम करें और मजबूत करें। ऐसी बात हो सकती है। मेरा मोबाइल नंबर है 9835092109।
आप इस नंबर को उन तक पहुंचा दें, उनसे कहें मुझसे डायरेक्ट बात करें। जब हिंदुस्तान के 2 लाख स्कूल शमाइल अहमद के साथ, प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, तो अगर 5-10 स्कूल हमारे सिवान में छूट गए, वो मेरे भाई हैं, मेरे साथी हैं, तो मेरे लिए अफसोस की बात है। मैं उनको जोड़ूंगा और उनको बड़े सम्मान के साथ लाऊंगा और उनको बड़ी जिम्मेदारी दूंगा। परिचय बता दीजिए। सैयद शमाइल अहमद, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन। ठीक है।